हालांकि ये जो जवान मूवी है इसने युवाओं के दिलों में ऐसा बम फोड़ा है जिसका नतीजा है कि संसद में अब कलर बम फोड़े जा रहे हैं। लेकिन नेता जब जीत जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक बादशाह की तरह हो जाता है, आप लोग एक गुलाम की तरह हो जाते हैं। इसी अगर आप किसी को वोट देते हैं तो वोट देने से पहले उससे सवाल कीजिए। जा रहा है कि शाहरुख खान का जो कि तरीका जो है कि गलत है, लेकिन उसका जो मांग है, जो डिमांड है वो सही है। और यही चीज़ जो यहाँ पे सेम टू सेम अप्लाई की गई है, जो कि संसद में कलर बम फोड़ करके सरकार को जगाने की बात की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने जो स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, एक तरफ जवान का है और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है वो लोग हैं जो लोग 13 दिसंबर को संसद में घुस करके कलर बम फोड़े हैं। हालांकि ये जो जवान मूवी है इसने युवाओं के दिलों में ऐसा बम फोड़ा है जिसका नतीजा है कि संसद में अब कलर बम फोड़े जा रहे हैं। इनका जो कनेक्शन है, रिएक्शन है और जो अट्रैक्शन है, इसका सब चीज हम बताएंगे पूरे फॉर्म आपस में, ये भी हम आपको समझाएंगे, जिसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हालांकि ये जो 13 दिसंबर का जो मामला है, ये मामला को आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्योंकि संसद में जिस तरह दो व्यक्ति घुस करके सदन के सीटों पे जिस तरह उछल कूद कर रहे थे, जूते से कलर बम निकाल करके जिस तरह पूरे संसद को धुआं कर दिया इन लोगों ने। इस मामले को अगर देखा जाए ध्यान से तो इन लोगों का कोई ऐसा आतंकवादी वाला मोमेंट नहीं था, कोई आतंकवादी वाला मानसिकता नहीं था, ना ही ये कोई आतंकवादी थे, ना ही कोई पाकिस्तानी थे, ना कोई दूसरे देश से आए हुए जो आतंकवादी उग्रवादी होते हैं, ये नहीं थे। हालांकि ये लोग अपने ही देश के हैं और इनमें देखा जाए तो एक चीज कॉमन है कि ये सारे लोग वेल एजुकेटेड है, ये लोग एजुकेटेड है, अच्छे खासे डिग्री है इनके पास, कोई इंजीनियर है तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, और अच्छी खासे डिग्री से ये लोग पास है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे जवान की। जवान जिस तरह मूवी आई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों को पता होगा, जवान में शाहरुख खान का एक स्पीच था इस उंगली को लेकर के। शाहरुख खान ने उस मूवी में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था कि आपकी वोट की कीमत क्या होती है। आप अगर किसी को वोट देते हैं, किसी नेता को जिताते हैं, किसी नेता को आप सत्ता में लाते हैं, उसका अपना उम्मीदवार जो खड़ा होता है उसको आप जिताते हैं, अपने फायदे के लिए जिताते हैं ताकि वो आपका काम करे, ना कि वो अपना काम करे, इसके लिए आप लोग जिताते हैं। लेकिन नेता जब जीत जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक बादशाह की तरह हो जाता है, आप लोग एक गुलाम की तरह हो जाते हैं। इसीलिए शाहरुख खान ने उस मूवी में साफ तौर पे कहा था कि अगर आप किसी को वोट देते हैं तो वोट देने से पहले उससे सवाल कीजिए, क्योंकि आप अगर कभी कोई पेन खरीदने जाते हैं, कभी कोई दाल चावल खरीदने जाते हैं, कभी यहाँ तक कि 2 रुपए का एक चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कि अच्छी कंपनी की है कि नहीं, एक्सपायरी डेट है कि नहीं। यहाँ तक कि आप लोग किसी गरीब मजदूर ठेले वाले से केला खरीदने जाते हैं तो उसके मोल भाव में केला की क्वालिटी क्या है, कहाँ से खरीद के लाते हैं, कैसा है, नहीं है, कितना दिन का है, कितना पुराना है, आप लोग 50 तरह के जो सवाल पूछते हैं, उन सवालों को लेकर के शाहरुख खान ने जो लोगों के नजर पे जो चश्मा जो चढ़ा हुआ है, जो पट्टी चढ़ा, उसको खोलने का काम किया जवान मूवी में। जवान मूवी का हालात और बहुत सारे लोग बाइकआउट भी किए। कुछ लोग बोले कि जवान मूवी का जो कहानी का कॉन्सेप्ट है नहीं समझ आया, लेकिन हम जहां तक जानते हैं और हमने जो फिल्म देखी जवान, उस समय जो हम जानते हैं कि जवान मूवी में जो भी चीज बताई गई है, यहाँ तक कि अपने देश की जो भी गतिविधियां है, जो भी पार्टी का जो भी भ्रष्ट जो करप्ट जो सिस्टम है हमारे देश का, जो पूरा सिस्टम को जितना जो भ्रष्ट जो वहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं, जो सिस्टम को पूरा करप्ट तरह से चला रहे हैं, पूरा करप्शन फैला रहे हैं, उसको लेकर के शाहरुख उसमें बहुत ही अच्छी स्पीच दी है। लास्ट में आप देखेंगे तो शाहरुख खान जिस वक्त ईवीएम को है उठा करके लेके जाते हैं, उसके बाद लास्ट में वो स्पीच देते हैं, जो स्पीच बहुत ही असरदायक स्पीच है। हमको लगता है कि जो शाहरुख खान ने किया, हालांकि उस फिल्म में बताई जाती है कि जो लास्ट में आप देखेंगे, ये सीन पहले आप देख लीजिए, उसको बता रहे हैं। सर ये टेररिज्म है। एग्जैक्ट वो नहीं जो ये लोग कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो टेररिज्म है। इन फैक्ट्री के आसपास के एरिया बहुत बुरी तरह से प्रदूषित है, आए दिन एक्सीडेंट और डेथ होती है, सारे रूल्स फ्लाउट कर गए हैं। अगर हम हमारे देश में भोपाल जैसे ट्रेजेडी नहीं चाहते हैं तो इन सब फैक्ट्रीज को बंद करना होगा। आप चाहते हैं कि मैं उनकी बात मान लूं? यस सर, उनका तरीका गलत है पर वो जो मांग रहे हैं वो सही है। देखिए इस सीन में जिस तरह बताई जा रही है कि जिस तरह शाहरुख खान कंपनियों की बंद करने की मांग कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन फैलती है, तो इसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि शाहरुख खान का जो कि तरीका जो है कि गलत है, लेकिन उसका जो मांग है, जो डिमांड है वो सही है। और यही चीज़ जो यहाँ पे सेम टू सेम अप्लाई की गई है, जो कि संसद में कलर बम फोड़ करके सरकार को जगाने की बात की जा रही है। देश में भ्रष्टाचार कितना आपको पता होगा, बेरोजगारी का मुद्दा कितना पता होगा। आप एक बात और ध्यान में जानते होंगे कि 2021 के मुकाबले 2022 में 11,800 कुछ किसानों ने आत्महत्या की थी। इसका जो डेटा आप देखिएगा तो पूरा डेटा आपको गूगल पे निकल के आएगा। विकिपीडिया के अनुसार 11,800 कुछ जो किसान थे, जो बेरोजगारी की वजह से, भूखमरी की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, बाढ़ की वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से 11,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनका तरीका गलत था, लेकिन तरीका जहाँ पे लोग गए वो सही जगह था, क्योंकि आप IAS, IG या
अधिकारी बन जाइए, बड़े से बड़े आप नेता बन जाइए, चाहे बड़े से बड़े कलेक्टर बन जाइए, लेकिन आपका ज़िंदगी डिफाइन वही करेगा जो संसद में बैठा हुआ है, जो संसद में बिल पास करवा रहा है, जो संसद से कानून पास करवा रहा है, जो संसद से आपका हर दिन का जीने का जो तरीका आपको पास करवा रहा है, वही आपका ज़िंदगी को डिफाइन करता है। और वही वो मतलब वो कहते हैं ना कि जड़ को पकड़ना, किसी चीज़ के जड़ को पकड़ना है। और ये जो व्यक्ति थे, जो 6 लोग जो अभी पकड़े गए हैं, 2 लोग बाहर से और 4 लोग जो अंदर से, जो लोग 4 5 6 लोग जो पकड़े गए हैं, ये लोगों का जो मकसद था एकदम बिल्कुल सही था। ये लोग बम फोड़ने नहीं गए थे। हालांकि ये लोग चाहते तो जिस तरह सुरक्षा में जिस तरह सेंध लगाए इन्होंने, हालांकि देश का जो सबसे सुरक्षित जगह है, देश में माना जाता है सेफ्टी जहाँ पे मानी जाती है, वो संसद भवन है। और संसद भवन में सेंध कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है, मामूली लोगों का ये काम नहीं है। तो इन लोगों ने जिस तरह से ये काम को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये लोग चाहते तो वहाँ पे बम भी लेके जा सकते हैं, बारूद बम भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने कलर बम ले गया, क्योंकि इनका जो मकसद था किसी को हानि पहुँचाना नहीं था, बल्कि इनका मकसद यही था कि सरकार को हम जागरूक करें, सरकार को हम ये बता दें कि अगर जनता चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं। इन लोग का प्रोटेस्ट का एक तरीका था, जिस तरह ये लोगों ने कलर बम ले जाकर के संसद को धुआं किया है। ये संसद का जो तस्वीर आप लोग लगातार कुछ दिनों से टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह जो ये देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है, ये किसी आतंकवादी का नहीं है। हालांकि इससे जो लोग कह रहे हैं कि आज से कुछ साल पहले जब इसी तारीख को 13 दिसंबर को ही जिस तरह संसद में, पुराने संसद में जिस तरह हमला हुआ था, जिस तरह आतंकवादी घुसे थे, ये लोग भी उसे ही काम किए हैं। इतिहास को दोहराया जा रहा है, लेकिन इतिहास को दोहराया जरूर गया है, लेकिन इतिहास को किस मुद्दे पर दोहराया गया है ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप लोग अगर इस पर नज़र रख रहे हैं, आप लोग इस खबर को पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये नज़र रखिए कि इतिहास को किस मुद्दे पर दोहराया जा रहा है, इतिहास को दोहराने का मकसद क्या है। ये जो लोग थे, ये जो लोग जिस तरह से यहाँ पे ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लोग गए संसद के अंदर, कलर बम फोड़े, उसको दोहराने का, कलर बम फोड़ने का जो मकसद था वो क्या था। हालांकि इन लोग का मकसद ये नहीं था कि ये लोग वहाँ पे जाकर किसी को हानि पहुँचाए। ये लोग का मकसद था कि ये लोग अपनी मांग को रखे, बेरोजगारी को मुद्दा को रखे, सरकार को जागरूक करे। सरकार जो आंख में पट्टी बांध के सो रही है, जो युवा जो पढ़ लिख करके, अच्छे खासे घर से पढ़ लिख करके बेरोजगार भटक रहे हैं, जो करप्शन फैल रहा है, उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन करना चाहते थे। हालांकि इनका तरीका गलत था, हम भी इसका विरोध करेंगे, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि इन लोगों को फांसी दिया जाए, बल्कि इन लोगों को चेतावनी दे करके छोड़ दिया जाए। हमारी मांग यही रहेगी कि इन लोगों को चेतावनी दे करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन लोगों का जो तरीका था गलत था, लेकिन इन लोगों का जो मकसद था एकदम नेक था और सही मकसद था। बाकी आपका क्या राय है, ये डिफाइन करना आपके काम है, और आपका क्या मकसद है आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग का क्या मकसद है, ये लोग गलत किए सही किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर सही किए तो फिर इसके लिए आप लोग वीडियो बना करके डालिए। मैं रिपोर्टर राजबेरी, आप देखते हैं मीडिया वाला।